अमेज़न ने इंडिया में 26 अक्टूबर 2022 से एक बहुत बड़ा अपडेट इंप्लीमेंट किया। बशर्ते ये बात सही है कि अमेज़न ने उस चीज़ को अपने न्यूज सेक्शन में हाईलाइट नहीं किया। अदरवाइज अमेज़न इंडिया हर छोटे से छोटे अपडेट को अपने न्यूज सेक्शन में पब्लिश करता है। इस बड़े अपडेट को शायद अमेज़न इंडिया छुपाना चाहता था कि एक बार की उसको एक्सपोजर ना मिले, इसीलिए उस अपडेट को अमेज़न ने सारे सेलर्स को मेल कर दिया। कुछ सेलर्स को मेल पहुंचा और कुछ सेलर्स को तो वो मेल भी रिसीव नहीं हुआ। मैं आपको बता दूं, अमेज़न ने इंडिया में ये साफ कह दिया है कि उन्होंने 26 अक्टूबर 2022 से अपने एल्गोरिथम में बहुत बड़ा बदलाव किया है और अब एल्गोरिथम में जो प्रोडक्ट्स की विजिबिलिटी है उस पे ये मैटर करेगा कि आपका प्रोडक्ट जो कस्टमर अमेज़न का है, जो सर्च कर रहा है उस प्रोडक्ट को, आपका प्रोडक्ट उससे कितना दूर है। अगर आपका प्रोडक्ट कस्टमर के क्लोजर हुआ तब हो सकता है वो सर्च में दिखाया जाए, अदरवाइज वो सर्च में तो कहीं ना कहीं रहेगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो टॉप पेजेस पे दिखाया जाए, क्योंकि वहां पे एक ऑप्शन कस्टमर को और दिखाया जाएगा मोर रिजल्ट्स का, जहां पे आपका प्रोडक्ट किसी पेज पे विजिबल हो सकता है। लेकिन अमेज़न के जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, शायद उन्होंने इसको इंप्लीमेंट करने में कुछ गलती कर दी या अभी ठीक तरीके से एल्गोरिथम में चेंज नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से आप में से बहुत सारे सेलर्स जो मुझे मेल कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि हमारे जो प्रोडक्ट्स की विजिबिलिटी है वो अचानक कम हो गई है। बिजनेस रिपोर्ट में जो हमारे पेज व्यूज हैं या सेशंस हैं वो आधे रह गए हैं। उसके पीछे का रीजन ही यही है कि आपके प्रोडक्ट्स की विजिबिलिटी कम हो गई है। अब अगर आप किसी एक स्टेट से ऑपरेट करते हैं, एक स्टेट की जीएसटी है या 1 से 2 स्टेट की आपके पास जीएसटी है, तो आपकी विजिबिलिटी कम रहने वाली है। यहाँ पे जो विजिबिलिटी लोगों को मिलेगी वो उन लोगों को मिलेगी जो इंडिया के लगभग 4 से 5 क्लस्टर से ऑपरेट करते हैं, क्योंकि अमेज़न ये बात शायद जानता है कि मार्केट में तभी तक वो है जब तक वो अपने कस्टमर्स को 1 डे डिलीवरी, सेम डे डिलीवरी या 2 डेज डिलीवरी प्रोवाइड कर रहा है। इसीलिए अमेज़न ने अपना पूरा फोकस लगा दिया है कि प्रोडक्ट ऑर्डर करने के बाद कस्टमर को वो प्रोडक्ट जल्दी से जल्दी मिल जाए। इसमें अमेज़न का भी फायदा है, उसका जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है वो काफ़ी कम हो जाता है और साथ में आइटम के डैमेज होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं और आइटम के रिटर्न आने के भी चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन एक छोटे सेलर को, स्मॉल स्केल या मीडियम स्केल सेलर्स को इतनी सारी जीएसटी मैनेज करना उसके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपकी विजिबिलिटी इसीलिए कम हुई है क्योंकि एल्गोरिथम में बड़ा बदलाव हुआ है। लेकिन मजे की बात यह है कि अपडेट सही तरीके से इंप्लीमेंट ही नहीं किया गया। सर्च में आपको बहुत सारे प्रोडक्ट पहले पेज पे ऐसे दिख जाएंगे जिनका जो डिलीवरी टाइम है वो 6 से 7 दिन है और हो सकता है आपका प्रोडक्ट नेक्स्ट डे डिलीवरी एलिजिबल हो और वो हो भी, बट वो फ्रंट पेज पे लैंड नहीं कर रहा हो, क्योंकि एल्गोरिथम में कुछ ऐसा चल रहा है कि अचानक से आपकी विजिबिलिटी बढ़ जा रही है और अगले दिन ही आपकी विजिबिलिटी या आपके प्रोडक्ट्स की विजिबिलिटी अचानक से कम हो जा रही है। तो इस समय अमेज़न इंडिया के एल्गोरिथम में ये बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। कभी आपको सेल्स मिलेंगी और किसी दिन आपको बिल्कुल भी सेल्स नहीं मिलेंगी। तो ये इसीलिए है कि अभी जो अमेज़न एल्गोरिथम है वो स्टेबल नहीं है। तो जितने भी आप लोग कमेंट कर रहे थे मुझे, उसका रीजन यही है। इसलिए इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप कितना भी चेंज कर लें, जब तक एल्गोरिथम में ठीक तरीके से अपडेट नहीं हो जाएगा, सारी चीजें स्टैटिक नहीं हो जाएंगी, तब तक आपकी विजिबिलिटी में फ्लक्चुएशन बना रहेगा। और अगर आप अपनी विजिबिलिटी को बढ़ाना चाहते हैं तो फिर आपको मोर देन 1 क्लस्टर में या जोन में इनरोल करना पड़ेगा, अलग अलग स्टेट्स की जीएसटी लेनी पड़ेगी, वहां के जो अमेज़न वेयर हाउसेस हैं वहां पे अपने आइटम्स को इनबाउंड करना पड़ेगा, फिर आपको सेल्स मिलेंगी। इसीलिए ये अपडेट जो है ये बड़े सेलर्स के लिए तो ठीक है क्योंकि उनके पास ऑलरेडी 4-5 जीएसटी होती है, लेकिन छोटे सेलर्स के लिए ये अपडेट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। लेकिन अब देखना ये है
कि अमेजॉन अपने इस डिसीजन को कंटिन्यू करता है या आगे चल के इसको रोल बैक कर लेता है, क्योंकि पिछली साल भी ये डिसीजन इंप्लीमेंट हुआ था या रूल इंप्लीमेंट हुआ था, बट एक ही महीने में उसको रोल बैक कर लिया गया था, क्योंकि अमेजॉन को इंडिया में क्या चल रहा है या इंडिया में कैसे डील करना है ये शायद नहीं मालूम है, या ये भी हो सकता है कि अमेजॉन इंडिया में मजबूरी में ये चीज कर रहा हो, क्योंकि उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज बची है कि वो अपने कस्टमर्स को फास्ट डिलीवरी अवेलेबल करा देता है और टाइमली उसको रिफंड दे देता है, जिससे अमेजॉन इंडिया में लीड करता है। लेकिन अब देखना यह है कि अमेजॉन आगे इस कॉन्सेप्ट को कैसे इंप्लीमेंट कर पाता है, कितने हद तक वो अपने एल्गोरिथम को बैलेंस कर पाता है, क्योंकि ये कहना आसान है कि जो प्रोडक्ट नजदीक होगा वो सर्च में आगे आएगा, बट उसको इंप्लीमेंट करना बहुत टफ है अगर आप प्रैक्टिकल वे में इस चीज को देखते हैं तो। शायद इसीलिए एल्गोरिथम में इतना हेरफेर मचा हुआ है और इतना ज्यादा अमेजॉन एल्गोरिथम इंडिया में अनस्टेबल होकर रह गई है। इसीलिए आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आप जैसे काम कर रहे हैं वैसे काम करते रहें, धीरे धीरे ये सारी चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। बस अगर आपको अपनी विजिबिलिटी और बढ़ानी है तो आपको मोर देन वन रीजन या वन क्लस्टर से ऑपरेट करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।